हजारों साल पुराने योग दर्शन में हमारे मन के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही गहरा नक्शा छिपा है। और इसी में ये भी बताया गया है कि हम दुखी क्यों होते हैं। चलिए आज इसी गहरे ज्ञान में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लगता है कि हम एक ही तरह के मानसिक चक्र में बार बार फंसते चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि योग दर्शन के पास इसका एक बहुत सटीक जवाब है। तो चलिए इस निदान को समझते हैं। योग दर्शन इस फंसे हुए होने की फीलिंग को, इस उलझन को एक नाम देता है और वो नाम है क्लेश। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, क्लेश कोई पाप या हमारी कोई नैतिक गलती नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे मन पर कोई रंग चढ़ गया हो, कोई ऐसा चश्मा लग गया हो जो हमें दुनिया को साफ साफ देखने ही नहीं देता। तो योग सूत्र के हिसाब से कुल 5 ऐसे मुख्य क्लेश हैं। हाँ, सिर्फ 5, जो हमारे सारे के सारे मानसिक संघर्ष की जड़ में हैं। यही पांचों मिलकर हमारे हर अनुभव का ताना बाना बुनते हैं। और ये देखिए, ये सीधे पतंजलि के योग सूत्र से है, जहां इन पांचों को साफ साफ बताया गया है। ये सिर्फ संस्कृत के भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे दुखों के पूरे मनोविज्ञान को समेटे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम है अविद्या। सीधा सा मतलब है अज्ञानता, मतलब हकीकत को वैसा न देख पाना जैसी वो है। समझ लीजिए कि किसी ने एक ऐसा चश्मा पहना हुआ है जो टेढ़ा मेढ़ा है, तो जाहिर है उसे सब कुछ थोड़ा धुंधला और डिस्टॉर्टेड ही दिखेगा ना। बस यही अविद्या है। अविद्या के बाद आता है अस्मिता, यानी हमारा अहंकार या मैंपन। ये क्या है? ये है अपनी पहचान को अस्थायी चीजों से जोड़ लेना। जैसे ये सोचना कि मैं अपनी नौकरी हूं, मैं अपना शरीर हूं या मैं अपनी सोच हूं। ये जो पहचाने हम ओढ़ लेते हैं ना, यही अस्मिता है। फिर है राग, यानी अटैचमेंट, किसी भी ऐसी चीज के प्रति खिंचाव जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें खुशी देती है। सबसे अच्छा उदाहरण अपना फोन। कभी सोचा है जब उसकी बैटरी 10% पर आती है तो दिल में जो एक बेचैनी सी होती है, बस वही है राग। और जहां राग है वहां उसका उल्टा भी होगा, द्वेष, मतलब अवर्जन या नफरत। ये उन चीजों से दूर भागने की कोशिश है जो हमें पसंद नहीं। जरा सोचिए, इंटरनेट स्लो हो जाए या ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाए, वो जो एकदम से अंदर झुंझलाहट उठती है ना, वो काम पर लगा हुआ द्वेष ही है। और आखिर में है वो क्लेश जो सबसे गहरा है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म, अभिनिवेश। ये है जीने की एक जबरदस्त इच्छा और मौत का एक अनजाना सा डर। और ये सिर्फ हम इंसानों में नहीं, हर जीव में होता है। ये एक इंस्टिंक्ट है। तो ये हो गए 5 क्लेश। पर एक मिनट, क्या ये पांचों बराबर के हैं? योग दर्शन कहता है बिल्कुल नहीं। असल में इनमें से एक है जो बाकी चारों की जड़ है, मतलब द रूट कॉज। देखते हैं कौन सा। और योग सूत्र इसका जवाब देखिए कितनी खूबसूरती से एक ही लाइन में देता है। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम। इसका सीधा सा मतलब है कि अविद्या यानी हमारी अज्ञानता ही वो उपजाऊ जमीन है, वो फील्ड है जिसमें बाकी के चारों क्लेश, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश उगते हैं। तो मतलब सारी गड़बड़ की जड़ एक ही है, चीजों को गलत समझना। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो क्लेश है ना, ये हमेशा फुल पावर में एक्टिव नहीं रहते। ये हमारे अंदर अलग अलग स्टेट्स में 4 अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है प्रसुप्त, यानी सोई हुई। यहां क्लेश एक बीज की तरह पड़ा है, बस सही माहौल का इंतजार कर रहा है। दूसरी है तनु, मतलब कमजोर। ये तब होता है जब हम साधना से, प्रैक्टिस से उन्हें जानबूझकर वीकन कर देते हैं। तीसरी है विच्छिन्न, यानी इंटरप्टेड, मतलब एक क्लेश किसी दूसरे ज्यादा पावरफुल इमोशन के नीचे दब गया है। और चौथी है उदार अवस्था, जब क्लेश पूरी तरह से जाग जाता है और हम पर हावी हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई अगर ये क्लेश हम सबके अंदर हैं ही, तो क्या करें? क्या हम बस इनके गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। योग का पूरा मकसद ही यही है कि हम इन्हें पहचानें और इनके साथ काम करना सीखें। और यहां योग का नजरिया लड़ाई का नहीं, समझदारी का है। हमें इन क्लेशों को जबरदस्ती मिटाना नहीं है, उन्हें खत्म नहीं करना। लक्ष्य है उन्हें तनु बनाना, यानी उन्हें इतना कमजोर कर देना कि वो हम पर हावी ना हो सकें। तो जो भी हम अभ्यास करते हैं, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो या ध्यान, उसका असली मकसद यही है।
इन क्लेशों की पकड़ को मन पर से ढीला करना, उनकी ताकत को कम करना, एक तरह से उन्हें उनकी एक्टिव स्टेट से यानी उदार अवस्था से निकालकर एक शांत और कमजोर अवस्था, तनु अवस्था में ले आना। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि ये क्लेश क्या हैं। अब जब इनके नाम पता है, इनकी शक्ल पता है, तो असली सवाल ये है, क्या अब इन्हें अपने अंदर काम करते हुए देखा जा सकता है? जिस पल हम इन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं, बस वहीं से असली यात्रा शुरू होती है।